हेलो जो क्या हाल चाल बच्चे, मैं दानिश का स्वागत करता हूँ बच्चे मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस ट्यूटोरियल में। तो प्यारे बच्चे, आज हमने पढ़ना है क्लास 10 में हम लोग विज्ञान कब स्टार्ट किया था, भौतिक विज्ञान, और इस फिजिक्स में हम लोग विज्ञान में हम लोग बेटा पहला भौतिक विज्ञान को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कारण है विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत आपसे अंडरस्टैंडिंग की बातचीत हुई थी और कुछ परिभाषा हमने आपको लिखवाई थी। तो आपका ये भौतिक विज्ञान का पहला लेक्चर है हमारा, और पाठ का नाम क्या है? पहले प्रकाश का आवर्तन तथा परावर्तन, लेसन का नाम है। और लेसन माना ही फिजिक्स में, और बुक के हिसाब से पार्ट का नाम है। ठीक है, हासी प्रकाश का आवर्तन तथा परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन तथा परावर्तन। हमने मैथ के बेटा रोका कुछ दिन के लिए, ये चैप्टर पढ़ा दें, उसके बाद में मैथ को पढ़ाएंगे। ठीक है, अब तो इसमें हम लोग कल बेसिक बातें कर लेती, फिजिक्स क्या होता है, आज से प्रकाश जानते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन प्रकाश। ठीक है, व्हाट इज लाइट? यार लाइट क्या होती है? व्हाट इज प्रकाश? तो पहला ही क्वेश्चन बेटा हमें चैप्टर का नाम प्रकाश है, तो पहले हम लोग प्रकाश के बारे में ही ये चीज पढ़ेंगे। तो प्रकाश का मतलब क्या होता है? ये मत करें मेरे अंकल का नाम प्रकाश है, ठीक है, आंटी का नाम चांदनी है, ऐसा कुछ नहीं। तो प्रकाश का मतलब क्या होता है? प्रकाश मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, परंतु प्रकाश कभी दिखाई नहीं देता। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा, यहाँ देखिए लाइट लगी पड़ी है और यहाँ पे बोर्ड पे लाइट पड़ रही है प्रकाश, ठीक है, तो ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक मार्कर से लिखा हमें दिखाई दे रहा है, बट आपको कहीं दिख रहा है कि प्रकाश कहाँ है, लाइट का है? तो प्रकाश कभी नहीं दिखता, प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती है। तो इसका परिभाषा लिखते हैं हम लोग, आप लोग देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, दिखाई देती हैं, परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई पड़ता, नहीं दिखाई देता है, ठीक है बेटा, क्या प्रकाश नहीं दिखता है, प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती है। तो प्रकाश समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे लोग बनवा रहे हैं आप ऐसे बातें चलना चाहिए। प्रकाश के गुण बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण, ये क्या होता है? प्रकाश के गुण क्या क्या खूबियां होती हैं? ठीक है, नंबर एक, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में रुजुरेखी निर्माण में चलता है। नंबर एक है प्रकाश एक सीधी रेखा में या रुजुरेखी मार्ग में, सीधी रेखा में चलता है। नंबर दो, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है बेटा, ठीक है। आगे क्या हमारा, आपको सब बताइए होगा इस चीजें बड़ा जगह। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल बेटा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात का मतलब बेटा क्या? ऐसी जगह जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण वगैरह ना हो, तो मान सकते हैं सूरज से लेकर और पृथ्वी तक का जो रास्ता है उसे निर्वात मानते हैं बेटा बीच में। तो वहाँ पे इसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, 3 × 10⁸ है, तो 10 1 2 3 4 5 6 7 और 8 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा इतना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक कब एक ही आएगा, एक यहाँ 3 का लगेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8। तो बेटा मीटर पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में प्रकाश की चाल कितनी होती है? इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 को 30 करोड़ बेटा मीटर। तो 3 × 10⁸
मीटर। तो आप ये कह सकते हो बेटा 1 सेकेंड में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर होती है। 1 सेकेंड प्रकाश इतनी दूर चला जाता है 30 करोड़, तो ठीक है 30 करोड़ मीटर। क्या बात, ये कौन सा पेड़ हो बेटा, अच्छे से ध्यान रखते हो। ये सब आगे नंबर 3 चलते हैं। नंबर 3 तुम्हारा बेटा क्या है, प्रकाश में देखो कौन से गुण होते हैं। प्रकाश में अपवर्तन होता है, जो आप पढ़ेंगे। प्रकाश में अपवर्तन अभी पढ़ाएंगे आपको। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब आपके बुक में है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का व्यतिकरण, आदि गुण पाए जाते हैं। बहुत सारे होते हैं, बस आपको यहाँ तक पढ़ना है, ये तो फर्स्ट ईयर में आएगा। आदि गुण पाए जाते हैं या होते हैं, पाए नहीं जाते हैं, ठीक है, होते हैं। प्रकाश के लिए 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आप उससे गुण है बेटा। आप चाहें और भी लिख सकते हैं, ठीक है, जितनी हो सकता है आप लिख सकते हैं, बट मैं बेटा आपको 3 ही लिखवा रहा हूँ, फालतू में करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश तो बेटा हमने जान लिया प्रकाश क्या होता है ना। हम पढ़ते हैं कुछ आगे, ठीक है। इसके आगे तुम्हारा दीप्त वस्तु को किसे कहते हैं, दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं सुनो यार, समझना, ऐसी वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश होता है, जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दीप्त वस्तुएं, ठीक है। जैसे सूरज, ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, मतलब खुद का प्रकाश होता है। एग्जाम्पल का सूरज बेटा, सूरज के पास अपना खुद का प्रकाश है, ठीक है। अगर सूरज ना हो बेटा तो किसी को कुछ भी, दिन वगैरह ना हो तो कुछ दिखाई भी नहीं देगा। तो क्या होगा, ऐसी वस्तु जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूरज, ठीक है, और तारे, चंद्रमा नहीं होते, तारे, तारे कह सकते हो, और बल्ब, ये सब ये प्राकृतिक स्रोत है बेटा। पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा, सूर्य। अब आपका आगे आता है आदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, आदीप्त वस्तुएं। दीप्त है या दीप्त, ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। जैसे चंद्रमा है बेटा, खुद का प्रकाश नहीं होता है, और जितनी वस्तु होती है, चंद्रमा है तुम्हारा एग्जाम्पल, चंद्रमा, चंद्रमा है, किताब है, ये सब पुस्तक, किताब, मेज, ये सब बेटा सब किसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। बेटा सब प्रकाश नहीं होता है। क्या थी बात समझो कि आगे बढ़ते होगा, बहुत से भाषा और सीख आगे बढ़ते। ये सब बच्चा बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, आप पता होना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं आपको, बस आगे नहीं बढ़ाए इसे। अब आगे बढ़ते ऑफ कर देते, फिर आपको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और बच्चों अगर आपने हमारे चैनल DK फॉर्मूला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो यार, ठीक है। जल्दी से नियत समझ में आती है तो प्लीज़ को यार सब्सक्राइब करो चैनल को हमारे। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कपड़ा है ना, डिस्टेंस से बेटा मुझे बता नहीं आता, ठीक है, तो मैं कपड़े से यूज करता हूँ। अगला देखो बेटा क्या तुम्हारा आएगा, पारदर्शी वस्तु को किसे कहते हैं, पारदर्शी वस्तु है। एक होती है अपारदर्शी, वस्तुएं, ठीक है, और एक होती है बेटा पारभासी। पारदर्शी बेटा ऐसी वस्तु है जिनसे प्रकाश आर पार निकल जाता है,
पूर्णतः आर पार निकल जाता है। ठीक है, जिससे होकर प्रकाश पूर्णतः आर पार निकल जाता है। ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश पूर्णतः मतलब 100% बेटे, पूर्णतः आर पार निकल जाता है, आर पार निकल जाता है, निकल जाता है। जैसे कि होगा बेटा, कोई माध्यम तुम्हारा है, उससे होकर प्रकाश आर पार होकर निकल जाता है। जैसे कांच है तुम्हारा, जल है बेटा, एग्जाम्पल क्या, कांच जल। ठीक है, वायु भी होता है। अपारदर्शी वस्तु कौन सी होती है? ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश, जिससे प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है, 1% भी नहीं, आर पार नहीं निकल पाता है। ठीक है, आर पार नहीं निकल पाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या तुम्हारा, पत्थर है, पत्थर, लकड़ी, हम लोग भी बेटा, हमसे प्रकाश हो गए आर पार नहीं जा सकता। ठीक है, अब पारभासी क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश पूर्णतः 100% तो आर पार नहीं निकल पाएगा, लेकिन आंशिक रूप से निकल जाता है। ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से, मतलब कम से कम आंशिक रूप से आर पार निकल जाता है, आर पार निकल जाता है। ठीक है, जैसे धुंधला कांच, एग्जाम्पल क्या है, धुंधला कांच। ठीक है, धुंधला कांच, बहुत ज्यादा गंदा पानी, ऐसा क्या होता है बेटा, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तु हमने आपको समझा दिया। ठीक है, हम लोग ऐसे हल्के हल्के अपने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, इसके आगे भी हम लोग कल बात है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो में, आप लोग बने रहिए हमारे फिजिक्स में। फिजिक्स में एक क्वेश्चन भी आपका छूटेगा नहीं क्लास 10th में। ठीक है, बहुत सारे पेपर आपका साइंस होगा, हम फिजिक्स केमिस्ट्री बच्चों को पढ़ाएंगे, साइंस पूरी आपको फरवरी से पहले कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।